हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रेनू ऑनलाइन क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक, इससे एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में इससे कहीं ना कहीं जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम संविधान की अनुसूचियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, पहला सवाल है हमारा, देखिए हमारा पहला सवाल है, वर्तमान में हमारा पहला सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी, यानी जो मूल संविधान था हमारा उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी। तो आंसर होगा 8 अनुसूचियाँ थी हमारे मूल संविधान में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, यानी वही मूल संविधान जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा ने इसको संविधान को स्वीकार किया था, उस समय उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो 9वीं अनुसूची है वह किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? तो अनुसूची पहला संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा जोड़ी गई थी हमारी पहली अनुसूची। कितनी? पहली अनुसूची। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 ये किससे संबंधित है? ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो ये दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये दल बदल। ठीक है, ये दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से। और कौन सी अनुसूची इसके माध्यम से जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची। तो पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये दल बदल से संबंधित है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 भी दल बदल से संबंधित है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट सवाल है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? यह 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 74वां संविधान संशोधन किस के माध्यम से संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 12वीं अनुसूची। किससे संबंधित है 12वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन जो है ये हमारा शहरी, ठीक है, शहरी यानी नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। 73वां किससे संबंधित है? पंचायती राज। तो 73 किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज। 73 है पंचायती राज से और 74 किससे है? नगर पालिकाओं से। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा सवाल है हमारा, संविधान की द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है? हमारी जो दूसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? जो महत्वपूर्ण हमारे पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों से, जैसे कि राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, पीएम प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। ठीक है, और जो हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके वेतन और भत्ते यहाँ पर दूसरी अनुसूची में है। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में संविधान सूची की मतलब भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ जो है शासित यानी राज्यों और यूटी, स्टेट और यूटी का जो है वर्णन जो है कौन से अनुसूची में किया गया है? पूछ सकते हैं कि भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो वो है हमारी पहली अनुसूची। हमारे जो देश है उसमें इस टाइम पर 28 राज्य और 8 यूटी है। इन सब का उल्लेख हमारा कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची फर्स्ट में है। ठीक है, अनुसूची फर्स्ट में है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद, राज्य विधानमंडल के पदाधिकारों, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान कौन सी अनुसूची में? यानी जो
महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनका वेतन के बारे में कौन सी अनुसूची में दे रखा है हमें? दूसरी अनुसूची। कौन सी अनुसूची में दे रखा है? दूसरी अनुसूची, द्वितीय अनुसूची। ठीक है। तीसरी अनुसूची, संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ। ठीक है। जो हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उनकी शपथ हमारी जो है वो तीसरी अनुसूची में है। ठीक है। शपथ, जितने भी संसद सदस्य शपथ लेते हैं, जो है महान्यायवादी शपथ लेते हैं, हमारे प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, कैबिनेट मंत्री शपथ लेते हैं, वो किस अनुसूची के हिसाब से, वो जो शपथ लिखी हुई है वो हमारी अनुसूची 3 में ही लिखी हुई है। ठीक है। उसी को पढ़कर वे शपथ लेते हैं। ठीक है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है? तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पूछा जाता है अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। या पूछा जाए कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है, तो वह है अनुसूची 4 में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद में अनुसूची का संबंध अनुसूचित स्वशासी जिला परिषदों से है? स्वशासी जिला परिषद, अनुसूची का संबंध। अच्छा, अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो स्वशासी जो है शासी जिला परिषद है, 6ठी अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो क्या है हमारा? अनुसूची 8। यानी अनुसूची 8 हमारी भाषा से संबंधित है। पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची जो है वह भाषा से संबंधित है, तो अनुसूची जो है 8 हमारी किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। जिसमें कितनी भाषाएं हैं? जिसमें हमारी 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है अनुसूची 8 में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? देखिए, नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से संबंधित है। अभी मैंने आपको ऊपर इसके बारे में समझाया। ठीक है। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाए? किसी अधिनियम को, अगर संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची, अगर उसमें हम कोई अधिनियम को शामिल करते हैं तो उसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। वो है हमारी 9वीं अनुसूची। ये भूमि सुधार से संबंधित है, हमारी 9वीं अनुसूची। ठीक है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? वो था तमिलनाडु। आंसर क्या है यहाँ पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का यहाँ पर गठन किया गया, तो किस अनुसूची में परिवर्तन किया गया था? यानी तेलंगाना जब हमने एक नया राज्य बनाया तो किस अनुसूची में परिवर्तन किया? अनुसूची 1। क्योंकि हमने ऊपर ये भी पढ़ा कि अनुसूची 1 में हमारे जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूटी है उनका यहाँ पर क्या है? उल्लेख किया गया। यूटी कितनी है? 8 और 28 राज्य, इन सब का उल्लेख अनुसूची 1 में है। अनुसूची 1 में अगर हम कोई नया राज्य बना रहे हैं, ठीक है, तो हम अनुसूची 1 में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। तो अनुसूची 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दल बदल। ये सवाल हमने अभी ऊपर किया है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण, अनुसूची जो है हमारा 10। ठीक है। अनुसूची 10, 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित, उसके तहत हमारी अनुसूची जो है 10वीं जो है जोड़ी गई थी, जो दल बदल से संबंधित है। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमने महत्वपूर्ण जो है अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।